मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार किसानों के हित, खेती की मजबूती और अन्नदाताओं को हर संभव सुविधा देने के बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ खरीफ सीजन के बीच खाद की बिक्री पर अस्थायी रोक ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 14 अगस्त की शाम 7 बजे से आगामी आदेश तक प्रदेश में अनुदानित खाद की बिक्री रोकने के फैसले ने किसान संगठनों और खाद की जरूरत वाले किसानों के बीच हलचल पैदा कर दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक भारत सरकार के IFMS पोर्टल पर दर्ज खाद के स्टॉक और प्रदेश में विक्रेताओं के वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान किया जाना है। इसी प्रक्रिया के पूरा होने तक खाद की बिक्री बंद रहेगी, यानी सरकारी रिकॉर्ड और गोदाम में रखी खाद के आंकड़ों का हिसाब किताब पहले होगा, उसके बाद किसानों को खाद मिल पाएगी। आदेश का असर विपणन संघ, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, MP एग्रो और निजी खाद विक्रेताओं के बिक्री केंद्रों पर भी पड़ेगा। सरकार ने सभी संबंधित संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अब किसान पूछ रहा है कि खेत में फसल खड़ी है, खाद की जरूरत आज है और सरकार कह रही है कि पहले स्टॉक का हिसाब लगाइए। सरकारी कागजों का मिलान अपनी जगह जरूरी है, लेकिन किसानों के लिए खेती का मौसम किसी सरकारी फाइल की तारीख देखकर नहीं चलता। खासकर धान उत्पादन किसानों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। खरीफ सीजन में खाद की समय पर उपलब्धता फसल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में बिक्री बंद होने से किसानों को आशंका है कि कहीं उन्हें खाद के लिए लंबी लाइन, इंतजार और परेशानियों का सामना न करना पड़े। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि बिक्री दोबारा कब शुरू होगी। फिलहाल सरकार की ओर से इसकी कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। यही अनिश्चितता किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। किसानों और किसान संगठनों की ओर से पहले भी ई टोकन व्यवस्था को लेकर विरोध और आंदोलन देखने को मिला है। अब खाद बिक्री पर रोक ने सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। किसानों को डर है कि यदि रोक लंबी चली तो जरूरत के समय खाद की किल्लत पैदा हो सकती है और इसी बहाने बाजार में कालाबाजारी और मनमानी कीमतों का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि सरकार की दलील है कि यह रोक खाद की वास्तविक उपलब्धता और सरकारी रिकॉर्ड का मिलान करने के लिए अस्थायी रूप से लगाई गई है। स्टॉक की स्थिति स्पष्ट होने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा, इसलिए इसे स्थायी खाद्य संकट मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन राजनीति में सवाल उठना शुरू हो गया है। जिस किसान के नाम पर योजनाओं के मंच सजते हैं, उसी किसान को खरीफ के बीच खाद के लिए इंतजार करना पड़े तो विपक्ष को सरकार घेरने का मौका क्यों न मिले। अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ स्टॉक का पूरा हिसाब किताब दुरुस्त करना है और दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना कि इस प्रशासनिक प्रक्रिया की कीमत किसान की फसल न चुकाए। फिलहाल खाद की बिक्री पर रोक ने किसानों को एक ही संदेश दिया है, सरकारी रिकॉर्ड का मिलान जरूर होगा, लेकिन खेत में खड़ी फसल इंतजार नहीं करती। सरकार को जल्द स्पष्ट करना होगा कि खाद बिक्री कब शुरू होगी और किसानों को इस अस्थायी रोक के दौरान किसी तरह की परेशानी से कैसे बचाया जाएगा।